सम्मानित मंच, एक बात कही जाती है और मैं बहुत आदर के साथ जिस शायर को अनुसरण करता हूं उनका नाम है बशीर बद्र। उन्होंने कहा है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जानी है, इसका शऊर हो तो हर बात सुनी जानी। तो अब जब कुछ देर पहले जैसा कि बताया हंस साहब ने कि 4 मिनट बाद स्थितियां बदल जाती है, तो मैं भी जो सोचा था पहले बोलने का वो स्थितियां अब बदल चुकी हैं। मैं पहले मंच को संबोधित करना चाहता था, लेकिन अब मंच को आपके माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं। पहला मेरा कहना यह है कि जिस तरह से हम इस समय राजस्थान में पुरस्कृत शिक्षकों की एक बाढ़ सी ला रहे हैं, इसका पर्याप्त तो कारण यह बनने वाला है भविष्य में कि पुरस्कृत शिक्षकों का सम्मान जो वांछित है और अपेक्षित है वो उपेक्षित हो जाएगा। तो मेरा यह कहना है, चाहे सम्मान का निर्धारण ब्लॉक स्तर पे ही क्यों ना हो, लेकिन मानक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वाले ही होने चाहिए। होना यह चाहिए कि कोई भी कैटेगरी में अगर न्यूनतम अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उस कैटेगरी में पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी मान्यता रहेगी इस सम्मान की और हम सबके सौभाग्य की। दूसरा विषय मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्कृष्टता वो हम सबका मानक है, उसी के आधार पर आज हम यहां बैठे हैं, लेकिन उत्कृष्टता ये व्यक्तिगत है। अगर हमारी इस व्यक्तिगत उत्कृष्टता को समाज और शासन द्वारा सामाजिक स्वरूप प्रदान करना है, जिससे समाज में उसकी स्वीकार्यता बढ़ सके, तो उसके लिए आवश्यक है कि जब हम शिक्षक को पुरस्कृत करें तो जिस विद्यालय का शिक्षक है उसके विकास हेतु एक निर्धारित राशि राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाए, जिससे कि पूरे विद्यालय में यह भावना पैदा हो कि हम अपने विद्यालय के लिए और ज्यादा काम करें और ज्यादा राशि ला सकें। शिक्षक पुरस्कृत जो है वो समर्पित है अपने विद्यालय के विकास हेतु, लेकिन सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि पुरस्कृत शिक्षकों के विद्यालय को अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर, इसके आधार पर राशि का निर्धारण हो सकता है विद्यालय में, और विद्यालय के विकास हेतु राज्य सरकार राशि देती ही है। तो पुरस्कृत शिक्षक होने पर एक स्पेस है, अतिरिक्त मत दिया जा सकता है, जिससे यह तय होगा उस समाज में, उस सोशल उस सामाजिक परिवेश में कि आज हमारे इन मार्च साहब के कारण आज हमारे इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ, तो ये बहुत आवश्यक अच्छा कदम हो सकता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अन्य राज्यों में शिक्षकों के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ है। तो सभी प्रकार के स्तरों पर शिक्षकों के चयन हेतु एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार करे, जिसके मेंबर भले ही, जिसके अध्यक्ष भले ही प्रशासनिक अधिकारी हो, लेकिन उसके अधिकतर मेंबर हमारे अवकाश प्राप्त पुरस्कृत शिक्षक हो, जो शिक्षा के मानकों से अच्छी तरह भली भांति परिचित है। तो शिक्षकों का जो चयन का स्तर है उसमें एक स्वाभाविक सुधार संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं, अन्य राज्यों के समान जो 2 वेतन वृद्धि किसी राज्य में दी जाती है या किसी राज्य में अन्य अर्हताओं को पूरा होने पर आउट ऑफ टर्न एक पदोन्नति दी जाती है, वैसी व्यवस्था अगर राजस्थान सरकार करेगी तो अन्य शिक्षकों में भी जागरूकता आएगी हम जैसा बन जाने की। मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षक सम्मान गरिमा में समाज, शासन और शिक्षक की भूमिका, हमने अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन हमें देखकर और प्रेरित हो। ज्यादातर लोग हमें देखकर परेशान हैं, प्रेरित नहीं, क्योंकि वो ये सोचते तुमने जबरदस्ती की मुसीबत पैदा कर दी और प्रिंसिपल साहब हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो इससे बजाय एक सम्मान की भावना पैदा हो सकती है यदि इस तरह के आउट ऑफ टर्न पदोन्नति या 2 वेतन वृद्धि, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए सरकार द्वारा, जिससे कि सभी ये चाहें कि हमारा नाम पुरस्कृत शिक्षक में आए, और जिस दिन ये होगा शिक्षा का स्तर स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाने वाला है। यकीनन मानिए तो शिक्षा के अंदर स्थानांतरण की व्यवस्था को सरकार मुक्त कर दिया जाए तो विद्यालय भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, और अगर विद्यालय भ्रष्टाचार मुक्त होंगे
तो ये बच्चे जिन्हें हम हंस साहब कह रहे थे, ये वैज्ञानिक हैं, ये डॉक्टर हैं, ये सब जब भ्रष्टाचार करते तो जिम्मेदार हम हैं। हम नहीं होंगे तो नैतिक विकास होगा। जब शिक्षक दूर किसी जिले में पड़ा हुआ है और अपने हर बार हर छुट्टी में भागकर नेताओं के लिए चक्कर लगा रहा है, तो वो परेशान है, वो कर रहा है। ये सरकार की शिक्षा नीति की ट्रांसफर शिक्षा नीति के अभाव में हम सब इसके लिए मजबूर हैं। कहीं इस पर एक सुधार हो सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों और केंद्र